हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, अभी हम देखने वाले करंट अफेयर्स संबंधित कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता FTA कब औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित हुआ है। चार ऑप्शन है, इसमें से हमारा सी जो है इसका सही आंसर है। 24 जुलाई 2025 को भारत और यूके के बीच में मुक्त व्यापार समझौता की जो है औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत हुई है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है। अगला प्रश्न है अपना कि भारत ने किस देश को फिर से पर्यटक वीज़ा जारी करना शुरू किया है। तो दोस्तों, हाल ही में भारत ने चीन को वापस पर्यटक वीज़ा जारी करना शुरू किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी इसका सही आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 कब शुरू की गई। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 की शुरुआत की गई है 24 जुलाई 2025 से। तो यहाँ पे इसका हमारा जो ऑप्शन बी है वो इसका सही आंसर है। चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यूनेस्को ने मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को किस श्रेणी में शामिल किया है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही है, वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया है। चलिए, अगला प्रश्न है, इंडिया ने अपने पर्यटक वीज़ा नीति में कितने वर्षों बाद छूट दी है। दोस्तों, यहाँ पर्यटक जो वीज़ा नीति है यानी टूरिस्ट वीज़ा जो है उस नीति में उन्होंने 5 साल बाद छूट प्रदान करी है, छूट दी है। ठीक है, ये तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है अपना, PM मोदी की यात्रा के बाद भारत और यूके का अनुमानित व्यापार 2030 तक कितना पहुंच सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है कि 120 बिलियन जो है अनुमानित व्यापार 2030 तक भारत और यूके के बीच में पहुंच सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है, 2036 के जो ओलंपिक की मेज़बानी भारत को मिलने वाली है, इसके लिए भारत की जो महत्वाकांक्षा है वो किस शहर पर केंद्रित है, यानी किस शहर में वो इसको आयोजित करवाना चाहता है। तो देखिए, यहाँ पर इसका ऑप्शन सी सही है। इस बार अहमदाबाद में इसको आयोजित करवाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो फोकस है वो अहमदाबाद पे है। चलिए, अगला है, भारत ने 24 जुलाई से निम्न में से कौन सा पर्यटक वीज़ा नीति जो है वो फिर से शुरू की है। तो अभी हमने ऊपर प्रश्न देखा था कि 5 साल बाद इसको वापस शुरू किया है। तो ये चाइनीज़ जो नागरिक हैं उनके लिए इसको वापस शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, और ये 5 साल बाद हमें वापस इसको शुरुआत की गई है। चलिए, अगला प्रश्न है अपना कि जुलाई 2025 में भारत और यूके के बीच में जो भी मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, इस पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए, यहाँ पर भारत और यूके के बीच में ये समझौता हुआ है। तो भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जो हैं श्री नरेंद्र मोदी, और कीर स्टारमर जो यूके की तरफ से, उन दोनों ने इस पर साइन किए हैं। तो यहाँ पर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए, अगला है, यूनेस्को की सूची में जो शामिल महाराष्ट्र मिलिट्री लैंडस्केप्स है, ये इसकी जो धरोहर संख्या है यानी एंट्री नंबर जो है वो कितने हैं। तो दोस्तों, इसके जो एंट्री नंबर है वो 44वां यानी 44th है जो है वो उसका नंबर है। तो ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर 57वां जो संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। यही इसका सही आंसर है। दोस्तों, ये सारे जो करंट अफेयर्स और जीके संबंधित क्वेश्चंस हैं मेरी वेबसाइट nsguruji.com पर आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको सरकारी भर्तियों संबंधी जानकारी भी मिल जाएगी। तो इसलिए एक बार ज़रूर विजिट करें। थैंक यू।